नाज़रीन, आपके साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आज शेयर करेंगे। लाहौर में मेरे एक दोस्त थे, वो अफगानिस्तान से आए थे, लिहाजा मैंने अफगान भाई कहते थे। कालीनों का कारोबार करते थे, अरबपति थे। इनके पास 30 से 40 मुलाजिम थे, लेकिन उनमें एक भी अफगान नहीं था। 2-3 को छोड़कर सारे बिल्कुल पंजाबी थे। मैंने एक दिन इनसे पूछा, अफगान भाई आप तो खुद अफगानी हैं, लेकिन आपके घर और दफ्तर में कोई अफगान मुलाजिम नहीं, और आपका चौकीदार तक बलोच है। इसकी कोई ख़ास वजह है? अफ़गानी भाई मुस्कुरा दिए और बोले, हम अफ़गान फितरतन अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें वफ़ादार रखने के लिए आपका अमीर या ताकतवर होना ज़रूरी है। इसके बाद अफ़गान भाई थोड़ी देर चुप हो गए। उसके बाद बोले, अफ़गान की फितरत है, ये आपके साथ लालच में रहेगा या फिर खौफ के साथ रहेगा। ये बराबरी या इज़्ज़त की वजह से कभी भी आपके साथ नहीं रहता। आप इन्हें दबा लें या फिर आप इन्हें ख़रीद लें, आपके साथ चलते रहेंगे। मगर जिस दिन आपके पास ये दोनों टूल्स ना होंगे, इस दिन यही अफ़गान आपका गला काट देंगे और ये इस वक्त आपकी सारी नेकियां फरामोश कर देंगे। मैंने ये सुनकर कैका लगाया और बात बदल दी। मेरा ख्याल था अफ़गान भाई पंजाब में सेटल हैं और हम पंजाबियों से बात कर रहे हैं, चुनांचा ये हल्का फुल्का मक्खन लगा रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें, जब से अफ़गानियों का नया चेहरा मेरे सामने आया है, मुझे अफ़गान भाई की बात एक एक लफ्ज़ याद आ गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए क्या नहीं किया। हमने 80 की दहाई में अफ़गानों के लिए अपने सारे गेट खोल दिए और इन दरवाज़ों से 50 लाख अफ़गान पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान ने इन्हें पूरे मुल्क में आबाद होने और कारोबार करने की इजाज़त दे दी। इसके 3 नताइज निकले नाज़रीन। पाकिस्तान का कल्चर बदल गया, हम लिबरल लोग थे, हम मजहबी शिद्दत पसंद हो गए। दूसरा, मुल्क में क्लाशनकोफ और मंशियात आ गई और इसने हमारी 3 नस्लें बर्बाद कर दी। और पाकिस्तान में बेरोज़गारी में इजाफा हो गया। कोयटा, पेशावर और कराची कभी पुरअमन और साफ़ सुथरे शहर होते थे, लेकिन लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते थे। लेकिन आज आप इनकी हालत देख लें, ये अफ़गानों की मेहरबानी है। दूसरा, अफ़गान जंग की वजह से हमारे स्कूलों का सिलेबस तब्दील हो गया। पाकिस्तान के सिलेबस में महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली को एक हीरो बना के पेश किया गया। इसके बाद अमेरिका ने पूरे प्रोपोगंडे से अफ़गानों को ये भी यकीन दिलाया कि तुम्हें कभी कोई फ़तह नहीं कर सका। नाज़रीन, ये सरासर झूठ था। अफ़गानिस्तान किसी भी दौर में आज़ाद नहीं रहा। अशोका से लेकर अमेरिका तक ये हर दौर में किसी न किसी बैरूनी ताकत का ग़ुलाम रहा है और इस वक्त तक रहा है जब तक किसी दूसरे ने इस पर कब्ज़ा नहीं किया। नाज़रीन, आप तारीख़ पढ़ लें। क्या ये अशोक यूनानियों, मंगोलों, उज़्बेकों, ईरानियों, तुर्कों, सिखों, अंग्रेज़ों, रूसियों और अमेरिकियों के ज़ेर तसल्लुत नहीं रहे? हद तो ये थी कि सियालकोट के एक राजा मनंदर उर्फ मलंद ने भी इन्हें फ़तह कर लिया था। इसकी हुकूमत भी काबुल तक थी। ये अफ़गान राजा रंजीत सिंह का मुकाबला भी ना कर सके। वो भी 31 साल खैबर पास पर काबिज़ रहा और अफ़गानों ने चूँ तक नहीं की। अफ़गान नाकाबिल तस्खीर हैं। यह फार्मूला भी पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ने इनका हौसला बढ़ाने के लिए दिया था। इन्होंने इससे सच मानकर दुनिया में अपने वाहिद दोस्त और मोहसिन पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया। नाज़रीन, तालिबान कौन है? ये पाकिस्तान में परवरिश पाने वाले अफ़गान है। ये हमें 1980 की दहाई में पनाह और तालीम दोनों दिए। ये 1994 में भी पाकिस्तान की मदद से इक़्तिदार में आए थे और 2021 में भी पाकिस्तान ही इन्हें दोबारा इक़्तिदार में लेकर आया है और दोनों मरतबा इनके हाथों ज़लील हुआ है। पाकिस्तान ने 9/11 के बाद इन्हें 20 साल दुनिया भर से बचा कर रखा। ये कोयटा, कराची और रावलपिंडी में पाकिस्तान की पनाह में रहे और पाकिस्तान ने इन्हें अमेरिका के इनखला के बाद काबुल का तख्त पेश किया। और आप आज इसका नतीजा देख लें। आप तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मीर तकी की मिसाल ले लें। ये ख़ानदान समेत 1980 में पाकिस्तान आए। आज भी कराची, कोयटा, पेशावर में इनके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। ये कारोबारी लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तान से खरबों रुपए कमाए, लेकिन आज ये भारत में खड़े होकर आज़ाद कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे रहे हैं और ऊपर से पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं। ये क्या है? क्या इसे मोहसिन कशी नहीं कहा जाता? दूसरा, पाकिस्तान नाम नहाद ही सही, लेकिन मुसलमान मुल्क है, जबकि भारत बुत परस्त और मुशरिक मुल्क है। लेकिन तालिबान मुसलमान और मोहसिन पाकिस्तान को छोड़कर मुशरिकीन के साथ खड़े हैं और ये ख़ुद को मोमिन भी करार दे रहे हैं। ये भी क्या है? अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार इस वक्त 35 गवर्नर, वज़रा और कमांडर्स के हाथ में है। इनमें से 22 पाकिस्तान के साथ हैं। इनका ख्याल है हम हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान में पनाह लेते हैं। हमने अगर इसे नाराज़ कर दिया तो हम कल कहाँ जाएंगे? जबकि बाकी 13 पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ हैं और बदकिस्मती से इस वक्त फ़ैसला कुन पोजीशन में हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे, ये 13 तालिबान लीडर भी बरस पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान ने जी जान से इनकी हिफाजत की। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अख़वानज़ादा हैं। ये 1969 में ख़ानदान समेत कोयटा शिफ्ट हुए और 1996 तक कोयटा में रहे। तालीम भी पाकिस्तानी मदारिस से हासिल की है। ये 2001 में कारोबारी कोयटा में पनाहगुज़ीर हो गए और पाकिस्तान ने इन्हें दोबारा 20 साल दुनिया भर से छुपा कर रखा। लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 है। ये भारत और अमेरिका दोनों से डॉलर वसूल करते हैं और पाकिस्तान पर हमले और करने की इजाज़त देते हैं। सदर इब्राहिम तालिबान के नायब वज़ीर दाखिला हैं। असल वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी है, लेकिन पाकिस्तानी हमदर्द होने की वजह से सुप्रीम कमांडर ने इनके इख्तियारात सल्ब करके सदर इब्राहिम को दे दिए। ये भी पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ हैं। इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पेशावर में गुजरा है और पाकिस्तान ने इनकी मेज़बानी की है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नायब वज़ीर आज़म हैं। इन्होंने मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान तंजीम बनाई थी। ये 21 साल कोयटा में रहे, लेकिन ये भी आज इंडियन और अमेरिकन नवाज़ हैं और पाकिस्तान से नफरत करते हैं।
मुल्ला याकूब मुल्ला उमर के बड़े बेटे हैं, जबकि तालिबान के वज़ीर दिफा और डिप्टी कमांडर हैं। ये भी तवील अरसा कोयटा में रहे, लेकिन आज ये भी हमारे मुखालिफ हैं। जबकि इनका ज़ाती किरदार ये है, डॉक्टर अहमद ज़ौहरी सिराजुद्दीन हक़ानी के घर में रहते थे। मुल्ला याकूब ने दोहा में अमेरिकियों को बताया और अमेरिका ने 31 जुलाई 2022 को ड्रोन हमले किए, इसी ज़रिए इनको मारा गया। काबुल में लोग बताते हैं मुल्ला याकूब ने इस वफादारी का भारी मुआवजा वसूल किया। मुल्ला अब्दुल हक वासिक तालिबान की इंटेलिजेंस चीफ हैं। ये ग्वांतानामो में कैद रहे थे। इनकी रिहाई में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन ये भी अब रॉ के ज़रिए BLA को ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसकी हिफाजत कर रहे हैं। मुल्ला मोहम्मद ज़ई हलमंद कंधार और नीम रोज़ में TTP और BLA के कैंप्स के निगरान हैं। ये बहरहाल जलावतनी के ज़माने में ईरान में रहे थे और मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब कमांडर हैं। ये कंधारी और इंतहाई सख्त मिजाज है। ये पक्तिया में TTP का अलबदर ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। इसने पाकिस्तान में अंगोरा आडा के लिए 300, मीरन शाह के लिए 200 और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा में के लिए 500 दहशतगर्द भिजवाए थे। पाकिस्तानी इदारों की बाकायदा गुफ्तगू रिकॉर्ड की है, जिसमें पाकिस्तान टारगेट बता रहा था। कंधार में इस वक्त भी मुल्ला उमर के घर में 300 खुद का हमलावर तैयार बैठे हैं। नाजरीन, 2-3 माह में तालिबान पाकिस्तानी तैयारों पर मिसाइल दागेंगे। इस जंग में भी तालिबान ने 2 रूसी मिसाइलें दागे। ये इन्हें इंडिया ने काबिल इस्तेमाल बना कर दिए और सरहद से ये खबरें भी आ रही हैं डॉक्टर अहमद अल-ज़ौहरी ने बदशाह में रूसी साख्ता जौहरी बम छुपा रखा था। ये तालिबान के हाथ लगे हुए हैं और भारतीय माहिरीन इन्हें ये चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लिहाजा आप पीछे क्या रह गया है? पाकिस्तान के पास अब जंग लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वरना तालिबान इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह कर दे। अफगानिस्तान तारीख के किसी भी हिस्से में आज़ाद नहीं रहा। ये हमेशा किसी न किसी आलमी ताकत के ज़ेर सल्तनत रहा है। लिहाजा इनसे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो ताकत या रकम। अमेरिका रकम देकर जान छुड़ा रहा है, जबकि हमारे पास ताकत के सिवा कोई चारा नहीं है। आपको इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये आपको बैठने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। और कुछ लोग आज भी अफ़गानिस्तान के और अफ़गानी लोगों की हमायत करते हैं। मैं तो शर्म आती है मुझे उनकी सोच पे, उनके पाकिस्तान होने पे। नाज़रीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द